बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। अपने सुनने वालों की खिदमत में आज एक ऐसे अहम मसला पर बातचीत को सामने लेकर आना चाहते हैं कि जिसको अवामुन्नास में मुतनाज़ा करके पेश करने की कोशिश की गई है। नाम दिया जाता है ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप और कहा जाता है कि इसमें वुकला, FIA और जो दीनी सोच और फिक्र के लोग हैं उनका कोई बाहमी गठजोड़ है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों पर तौहीन के मुकदमात और बिलखुसूस तौहीन रसालत के मुकदमात कायम होते हैं और उनके ज़रिया कोई एक ख़ास सूरत हाल और को ख़ास फ़ायदा उठाया जाना होता है। हमारे साथ इस वक्त जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी नायब नाज़िम आला और साबिक मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम और एक इंतहाई मोतबर, मोहतात और मामला फ़हम शख्सियत डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहिब मदजिल्लाहुल आली मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपके मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक सूरत हाल है जिसको कुछ ऐसे लोग अदालतों में लेकर आए जो बिलखुसूस वो एक खातून है। हम नाम साइबर क्राइम और FIA की जो कवानीन हैं उनकी एहतियात की बुनियाद पर खुद नहीं लेना चाह रहे और आपका अपना मिजाज भी नहीं है कि आप किसी को नाम लेकर उसके ऊपर बात करें, लेकिन एक ऐसा ग्रुप कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर उन लोगों से तारीफी असनाद दे रहा है जिन ममालिक में हम जिनसियत परस्ती और उरियानियत, फहाशी, बद मजहबी, बद अकीदगी यानी तमाम समावी कुतब और उनके मज़ाहिब से यकसर बगावत और मुकम्मल तौर पर शैतानी नज़रिया के ऊपर जो नज़रिया कायम है उससे सर्टिफाइड लोग जो हैं वो अदालत में आए और फिर वो जो कमीशन बनाने की बात हुई तहकीकात के लिए और उस कमीशन के बनाए जाने के ऊपर फिर आप और आपके वुकला पैनल वो उससे बाला अदालत में गए और ये जो नीचे की अदालत का कमीशन का फैसला था वो कलअदम करार पाया। तो एक सूरत हाल है जिसमें जो मुतासरा ख़ानदान है उनमें ये बात पाई जाती है कि शायद यही नजात का रास्ता है, जबकि हमने जो आपसे सुना, सीखा और समझा और उलमा से और उलमाए हक से जो सुना, सीखा और समझा वो ये है कि नजात का रास्ता दीन मुबीन और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और अतात का रास्ता है। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह अपने सुनने वालों के लिए बयान फरमाएंगे कि असल मामला क्या है और ये इल्ज़ाम की नोयत क्या है और अवामुन्नास को उसमें कौन सी एहतियातें मलहूज़ खातर रखनी चाहिए, इसलिए कि असल बात मुकदमा जीतना और मुकदमा हारना नहीं है, बल्कि असल बात ईमान का सलामत रहना और हमारे जैसा आपकी ये मोहब्बत है कि आप चाहते हैं और आपका जिन लोगों से ताल्लुक़ है वो ये चाहते हैं कि लोग तौबा की तरफ आएँ, लोग इस्तग़फ़ार की तरफ आएँ, खौफ़े इलाही और खौफ़े मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएँ और उनकी ये ज़िंदगी भी अच्छी हो और कल कब्र क़यामत की ज़िंदगी भी उनकी अच्छी हो। जनाबे वाला हमारे साथ इन सारे उमूर पर बात करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब मदजिल्लाहुल आली की खिदमत में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सवाल इतना तवील है कि मुझे नहीं याद रहेगा कि इसके किस मौके पर आपने कौन सा जो है वो हिस्सा पेश फरमाया था, लेकिन ओवरऑल मैं अर्ज़ कर दूं। सबसे पहली बात तो ये मैं अपने हवाले से आपको बता दूं कि मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, सरकारी जॉब की है और सरकारी जॉब के दौरान बहुत सी चीज़ें मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की हैं। तो उससे जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो ये है कि खैर और शर की कुव्वतें, जैसा अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरारे बुज़ाबीस।
कि अज़ल से लेके आज तक चिराग मुस्तफ़ी से शरार बुलाबी टकरा रहा है। शरार बुलाबी यानी शैतानी क़ुव्वतें और चिराग मुस्तफ़ी रहमानी क़ुव्वतें और नेकी की ताकतें। ये तो हर दौर में रहा और इस दौर में भी मैंने ख़ुद भी बाज़ जगहों पे मुशाहिदा किया, बहैसियत सरकारी मुलाज़म के भी इन चीज़ों को देखा। लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ दो चीज़ों से मेरा वास्ता होता है, एक दीन से और दूसरा वतन अजीज़ से। माशाअल्लाह। दीन से मुराद अल्लाह, उसके रसूल और कुरान मजीद। अगर अल्लाह और उसके रसूल या कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो या कोई काम हो तो फिर ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ, हजूर की तरफ और कुरान मजीद की तरफदारी करूँ और जो उसका मुखालफ है उसकी मुखालफत करूँ। या वतन अजीज़ के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़िक्री या नज़रियाती या जिस तरह भारत ने जोग्राफियाई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इस पाकिस्तान धरती का मुझ पर हक़ है कि मैं फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर या जोग्राफियाई तौर पर जो पाकिस्तान का दुश्मन हो उसके ख़िलाफ़ जितनी मुझे अल्लाह ताला ने समझ बूझ और ताकत दिया वो मैं सर्व करूँ। या अब अफगानिस्तान भी कर रहा है, अफगानिस्तान करे, ईरान करे, दुनिया के कोई भी मुल्क करे जी। पहले पाकिस्तान, उसके बाद सारे हमारे मुसलमान हमारे भाई हैं। सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने अपना ख्याल करना है, फिर अपने भाइयों का ख्याल करना है। बचा तो वो कोई भी मुल्क जो करे, उसकी वजह यह है कि मैंने शौरी तौर पर यह समझा, ऐसा नहीं कि मैं जज्बाती तौर पे कह रहा हूँ। 47 से लेके आज तक कोई भी हमारा हुक्मरान था, चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो भुट्टो साहब थे, चाहे ज़िया साहब थे, चाहे मुशर्रफ साहब थे, चाहे बीबी साहिबा थी, चाहे नवाब शरीफ था, चाहे इमरान खान था, या चाहे अब शहबाज शरीफ है, हमारे मुल्क ने एज ए रियासत कभी भी कोई ऐसी इमैच्योर हरकत नहीं की जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या इमेज है वो एक गैर जिम्मेदार रियासत वाला हो। हमेशा मुश्किल फैसले किए, नरम फैसले किए, सख्त फैसले किए, लेकिन रियासत ने पाकिस्तान की इज्जत के हवाले से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरह जो नामूसे रसालत है उसके हवाले से रियासत पाकिस्तान ने कभी भी कोई ऐसा इकदाम बहैसियत रियासत नहीं किया जिससे कि हजूर की इज्जत और नामूस में कमी आती है। हमेशा रियासत ने लोगों के, अवाम के जज्बात का ख्याल रखा। एडमिनिस्ट्रेशन ने या कोई एक अदरवाइज एंटी स्टेट कोई एलिमेंट था या किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र का या किसी ख़ास जो है मज़हब का बंदा था और वो कहीं मौसर हो गया और उसने कहीं ऐसी हरकत की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, वो एक्सेप्शन है 53 वगैरह में हमें नज़र आती हैं। अदरवाइज़ रियासत ने भी हमेशा इन मामलात में कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किया। आई एम अमेज्ड एंड आई मस्ट से अगेन आई एम अमेज्ड कि मैंने गुज़िश्ता दिनों अपने जो वज़ीर कानून हैं इनका एक बयान जो है वो डॉन अखबार में जो है वो पढ़ा कि जी हम जो नामूस रसालत के कानून हैं उनमें तब्दीली कर रहे हैं। अब वो क्या होगी, कैसे होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बयान उनका देना उनके अपने मनसब के भी खिलाफ था, रियासत पाकिस्तान के मफादात के भी खिलाफ था और इवन मौजूदा हुकूमत के भी खिलाफ है, क्योंकि इस किस्म के बयानात इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। एक तरफ आप के अफगानिस्तान के साथ इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और वो जो है वो आजकल आपको पता है कि एक्सरसाइजेज कर रहा है, और बलूचिस्तान में इंडिया ही की हरकतों की वजह से कुछ लोग जो है वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाया होता है। कश्मीर में भी ये सूरत, कश्मीरी तो जाहिर है कि वो हमारा हक है, कश्मीर और
इंडिया जो है वहाँ से हमारे खिलाफ साजिश करता रहता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, ऊपर से हमारे मुल्क के इंटरनल एक तहरीक जो है उसके ऊपर जो भी हुआ वो सबको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ और उनको पाबंदी लगाने की कोशिश और सारा चल रहा है। ऐसे मौके पर यह बयान देना कि हम नामूस रसालत के जो कानून है उनको तब्दील करें, इससे बड़ी और गलती क्या होगी किसी वजीर की। मैं हमाकत नहीं कह रहा, मैं तहजीब की वजह से। जी 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 जी। लेकिन इतना बड़ा ब्लेंडर, यानी आप मुल्क में क्या चाहते हैं? TLP पे इन्होंने जो भी किया वो एक सियासी पार्टी थी और पूरे अहले सुन्नत उसमें नहीं थे। उसमें ज़रा अहले सुन्नत में से वो लोग जो सियासी सूझबूझ रखते थे या सियासी तौर पे एक्टिव थे वो थे। 90% अहले सुन्नत जो है वो TLP में नहीं है। हमदर्दी किसी के साथ किसी की होना या ना होना वो अलग बात है, वरना हमारे पास दोस्त कहते थे कि जब बेनज़ीर साहब है, मैंने वज़ीर आज़म थी तो कहा सुन्नियों की तो कायल बेनज़ीर है। इस सेंस में कि पाकिस्तान में अगर सारे सुन्नी रहते हैं और सुन्नियों ने वोट दे के बेनज़ीर को बनाया तो वो हमारी सुन्नियों की कायद है, अक्सरियत उन्होंने कर ली जी। और आज अगर शहबाज शरीफ को जो है वो वोट दे के सुन्नियों ने बना दिया तो फिर सुन्नियों का कायद तो शहबाज शरीफ है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में आने वाला बंदा अक्सरियत लेता है और अहले सुन्नत अक्सरियत में है तो फिर उस फॉर्मूले के मुताबिक उन्हीं के वोटों से बनता है ना। सही। सिर्फ लोग ये है कि जो लोग हजूर का मीलाद मनाते हैं, सादी सी बात है, जो लोग हजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ने को, सलात इस्लाम पढ़ने को स्वाब का काम समझते हैं वही सुन्नी है। जो लोग दाता साहब से मोहब्बत करते हैं, बाबा फरीद से अकीदत करते हैं। जनाब मोहतरम, ये फरमाइएगा कि आप इन मुकदमात के हवाले से और जो इंतशार की कैफियत पैदा होती है इस तरह की सूरत हाल सामने आने से, तो इसके हल के लिए क्या कहेंगे मुल्ज़मान को या उनके अजीज़ो अकारिब को या पूरी सोसाइटी को एज अ होल? देखें जी, जहाँ तक तो मुल्ज़मान का ताल्लुक है, चूँकि उनका जो मामला है दो जिहती है। एक मामला जो है उनका और कानून का है और एक मामला उनका और अल्लाह और उसके रसूल का है। कानून का तो अपना रास्ता लेगा, लेकिन उनको चाहिए वो जहाँ भी हैं, जेल में हैं, भागे हुए हैं, घर में हैं, वो सबसे पहले सच्चे दिल से इस काम से तायब हो जाए, छोड़ दें इसको और अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगे। दूसरा काम जो है वो ये है कि उनके वालिदैन को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक जो उनके बच्चों को रिलीफ मिलता है, यानी जितना उन्होंने जुर्म किया उतनी तो सज़ा मिलेगी, लेकिन जो जुर्म नहीं किया वो उसको कानून के मुताबिक उनकी मदद करें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे ईमान का तकाजा तो ये है कि वो ऐसा न करे। लेकिन अगर कोई बंदा समझता है कि उसका बच्चा बेगुनाह था और उसके ऊपर जाली तौर पर मुकदमा बना है, वो एविडेंस लेके हमसे रब्ता करे, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। पॉसिबल नहीं है आम आदमी की आगाही के लिए, ये पॉसिबल नहीं है कि एक फर्द उसने मुकद्दस किताबुल्लाह शरीफ की तौहीन की हो और उसकी तौहीन का वो तरीका अपनाया हो कि जो नाकाबिल बयान भी है, और वो अगर उसके खून और उसके जिस्म के मुतालिक हो और वो सफ़ा पे सूखे या सफ़ा कुछ हो जाए तो उसके ऊपर से वो मैच ना हो सके और ये ना पता चल सके कि ये आदमी जिम्मेदार है इस चीज़ का। जनाब नहीं, वो जब पता चल गया ना जी जी, यानी बंदा भी पकड़ा गया, पहले उसका मोबाइल पकड़ा गया, बंदा भी पकड़ा गया, सिम भी बंदे के नाम है, वही मोबाइल है, एक अरसे से वही सिम उसमें यूज हो रही है, गवाहों के सामने उससे वो मोबाइल बरामद हुआ है। उसके बाद उसी बंदे ने दौरान तफ्तीश बताया है कि कुरान मजीद किस जगह पड़ा हुआ है, फिर जाकर उन्होंने वहाँ से वो कुरान मजीद उठाए हैं। मियाँ जलील शर्क पूरी बात चीज़ों के को बयान करते हैं, उनके कुछ मुशाहिदात भी हैं। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक गवर्नमेंट ने भेजा फ्रांसिक के लिए, तो फ्रांसिक उनका पॉजिटिव आया है कि जी इसी बंदे का ये मौदा है,
तौलीद है जो इस कुरान मजीद पे पड़ा है, माज़अल्लाह। तो अब ज़ाहिर है कि कुरान मजीद की तौहीन इससे ज़्यादा और क्या कोई करेगा। अल्लाह अकबर। तो फिर उसको जो है वो उन्होंने, अब ये कुरान कोई बंदा कहे कि जी कुरान बोर्ड वालों ने ऐसे ही कर दिया, ऐसे नहीं किया। ना ही कोई बंदा इस तरह गुनाह में जो ना कोई ऐसी इंटेंशन या मोटिव हो सकता है कुरान बोर्ड में। जी, आखिरी कंक्लूजन के तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में मेरे नोटिस में अभी तक केस नहीं आया कि FIA साइबर क्राइम विंग के ज़रिए किसी ने मुकदमा किया हो और वो मुकदमा अल्लाह ताला की बेअदबी, तौहीन या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद या दीगर मुक़द्दसात की बेअदबी पर मुश्तमिल हो और वो जैली तौर पर घड़ा गया हो। ऐसा मुकदमा मेरे सामने नहीं आया। अगर किसी बंदे के नोटिस में आए तो हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस हवाले से हुकूमत के किरदार का कि वो किसी जैली तौर पर किसी आदमी को नहीं फांस रही। गवर्नमेंट किसी आदमी पर जैली मुकदमे नहीं बना रही। बेहतर पावर में एक पार्टी हो या दूसरी हो, यानी तौहीन मजहब के मुकदमा, बाकी मुकदमा का सियासी मुकदमा की नहीं बात कर रहा, ठीक है। तौहीन मजहब का कोई भी मुकदमा हुकूमत किसी भी दूसरे बंदे पर खामखा ना बना रही है, ना ही बनने देगी इंशाल्लाह। वाह। चाहे FIA हो चाहे कोई दूसरा हो। पुलिस वाला भी महकमा जो है इसका ये है कि लोग कोई जलसा जुलूस निकालते हैं तो जलसे जुलूस में वो प्रेशर में आके गलत दफात लोगों पर लगा देते हैं। वो पुलिस के महकमे के उन अफसरों की कमज़ोरी है, वो फिर अदालतें उड़ा देती हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि किसी आदमी पर एक इल्ज़ाम लगा और वो फिर जब अदालत में गया तो अदालत ने कहा नहीं, ये तो जुर्म इसने किया ही नहीं। लेकिन FIA के मामले में कभी ऐसा नहीं हुआ, चूंकि FIA के मामले में साइबर क्राइम में या पाकिस्तान कुरान बोर्ड है वो है या कुछ और सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अवामी सतह पर इन मुकदमात को नहीं उछालते। जी 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 जी। उनका ये कहना है कि अगर हम अवामी सतह पर उछालेंगे तो आग लग जाएगी। जो जो जुराइम उन लोगों ने किए हुए हैं, अगर बताया जाए कि फलां बंदा है, उसके वालिद का ये नाम है, फलां महल्ले में रहता है, ये जुर्म उसने किया हुआ है, तो फिर तो आग लग जाएगी उन बेचारों की। तो उसके माँ बाप खानदान की भी जिंदगियां रिस्क में होंगी। मैं आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल। मैं तो चूंकि एक ऑब्जर्वर हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो लोग जो है ना ऐसा नहीं करते, वो यूँ करते हैं कि अच्छा फलां ने ये जुर्म किया है, उसके खिलाफ दरख्वास्त दी, उसी के खिलाफ गिरफ्तारी हुई और इन्वेस्टिगेशन है। यही वजह है कि वकला या मतलब है जिन लोगों का आपने, मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं है, मैं इसलिए उनके ऊपर नहीं करते। एक आध मेरा अजीज भी है या समझे छोटा भाई है, दोस्त है, स्टूडेंट लाइफ में हमारे बहुत करीब था, उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो भी उनकी मतलब है कि हम में हम ला रहे हैं। तो ठीक है, उनका एक ओपिनियन है, या किसी भी वकील को हक है कि किसी भी आदमी का वो वकील केस लड़ें और अगर वो बचता है या उसकी कुछ सफाई पेश करते हैं तो कानून की नज़र में पेश करें। लेकिन ऐसा है कि कुरान बोर्ड एक इदारा है, कुरान की जिन जिन लोगों ने बेअदबी की है उन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त। मसलन कुरान मजीद के दर्जनों नुस्खे ऐसे हैं जिनके ऊपर इंसानी नापाक मादा गिराया गया, जी जी, या और बेअदबियाँ की गई, तो वो फ्रांसिक होकर पता चल गया कि वो पकड़े गए, वो कुरान मजीद उनके घरों से बरामद हुए और उसके बाद फोरेंसिक हुआ बंदे का भी और उसका, और वो रिपोर्ट आ गई और उनकी जमानतें कैंसिल होगी। स्टाफ में वसअत भी जरूरी है जी। FIA के पास तो मजीद स्टाफ होना चाहिए, लेकिन FIA वाले फिर जो है ना वो यूं करते हैं कि अगर थोड़े जो गुस्ताख हैं या जिनके थोड़े कंटेंट्स हैं उनको वो छोड़ देते हैं, जो बहुत बड़े बड़े गुस्ताख होते हैं उनको वो हाथ डालते हैं और पहले FIA वाले पूरी तहकीक करते हैं। किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं करते, किसी बंदे को तंग नहीं करते, बल्कि पहले पूरी तहकीक करते हैं। तहकीक करने के बाद वो जब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वाकई ये आदमी जो है ये अल्लाह ताला का गुस्ताख है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, या इसने सहाबा कराम की गुस्ताखी की है, या पंजतन पाक की या अहले बैत अतार की गुस्ताखी की है, तो फिर वो उसको हाथ डालते हैं।
औलिया सुलह? जी नहीं, फिलहाल तो सहाबा और अहले बैत तक है। ठीक है। तो सहाबा अहले बैत, उनकी सज़ा आपको पता है, उनके अलग उन पे सेक्शन लगती है, मज़हब की तौहीन, कुरान की तौहीन, इन सब की अलग अलग सेक्शंस हैं। उसके मुताबिक वो फिर उस बंदे को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज करने के बाद, फिर गिरफ्तार करने के बाद फिर जो है आगे पूरा लीगल प्रोसेस होता है। वो गवाहियाँ, सारा कुछ एविडेंस जजेस के पास वकला आके दलाइल देते हैं। तो एक भी ऐसा केस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फ्रांसिक वगैरह कराते हैं पूरी फ्रांसिक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की मानी हुई टेक्नोलॉजी। देखें ना, ये मेरे पास मोबाइल है। इस मोबाइल में जब से मैंने ये मोबाइल खरीदा है, जितनी फोने मैंने या मैसेजेस कहीं किए हैं या मैसेजेस आए हैं, वो सारे इसमें भी मौजूद हैं। मैं डिलीट करूं तब भी रिकवर हो जाएंगे। और इसके अलावा बिग डाटा में भी मौजूद है। बिग डाटा जो है वो हमारे PTA के पास है। जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ है उससे लेके आज तक पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों ने व्हाट्सएप के मैसेजेस किए हैं वो सारे बिग डाटा में मौजूद हैं। तो वहां से वो ट्रेस किए जा सकते हैं। एक्स के मैसेजेस हैं, किसी भी ऐप के, अच्छे मैसेज हैं, बुरे मैसेज हैं, कुछ भी हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के मैसेजेस हैं जो पाकिस्तान की गेटवे के जरिए आए हैं। गेटवे आपको पता है हमारे पास कराची में लगा हुआ है, वहां से वो आए हैं, वो सारा डाटा सेव्ड है। जो ट्रैफिकिंग हुई है इस पे फेसबुक पे हुई है, जो ट्रैफिकिंग किसी ऐप पे हुई है, सोशल मीडिया, वो सब मौजूद है। ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में मौजूदा हालात में जाली मुकदमात ना कोई बना सकता है और ना ही बन रहे हैं, और ना ही हमारी रियासत इतनी बुद्धू है कि वो बनाने देगी। ऐसा नहीं है हम मुल्क में, हमारा मुल्क है, हम पूरी दुनिया में अपनी बदनामी कराएं। यानी रियासत माँ है और हर शहरी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो माँ के ऊपर वाजिब और लाजिम है, और माँ कभी किसी ऐसे बच्चे को सजा के कटहरे में नहीं खड़ा करेगी जो बेगुनाह हो। तो फिर वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजते हैं वो कंटेंट, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल फिर देख कर डिसाइड करती है कि आया ये तौहीन आमेज़ कंटेंट है या नहीं। फिर उसके मुताबिक इस जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर जो है PTA को इत्तला देती है। माफ़ी चाहता हूँ, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में कोई मखसूस उलमा का विंग है या पूरी काउंसिल डिसाइड करती है? पूरी काउंसिल। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो तरीकाकार है, वो कोई भी ऐसी चीज आती है तो उसको एजेंडे पे लाते हैं। एजेंडे पे लाने के बाद फिर उसके ऊपर जो है ना बाकायदा वो अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है। उनका एक रिसर्च विंग है, वो रिसर्च करके उलमा के या काउंसिल के सामने, काउंसिल में सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी सारे उलमा इकराम होते हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। उसके अलावा भी जजेस, रिटायर्ड 1-2 जज भी उसमें होते हैं। वो क्लब बड़ा ही मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इदारा है। किसी एक इंडिविजुअल पे तो किसी को एतराज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो बहुत ही वकी इदारा है माशाल्लाह। तो वो फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बाद जब ओपिनियन मजहबी अमूर को मिलता है तो वो फिर वापस PTA को, और फिर PTA जो चीज़ें उनमें से समझती है कि ये गुस्ताखाना है तो वो फिर FIA साइबर क्राइम विंग को भेजते हैं। फिर FIA वाले उन पर एक्शन लेते हैं। FIA के पास स्टाफ इतना नहीं है कि उन सबको वो डील कर सके, वो PTA वाले उनको भेजते हैं। वो फिर खुद डिसाइड करते हैं कि इनमें से ये तौहीन आमेज़ है या नहीं। तौहीन आमेज़ हो तो वो वापस उनको PTA को भेजते हैं कि ये तौहीन आमेज़ है। अगर उनको डाउट हो तो फिर उन्होंने एक यक रुकनी कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के पास वो कंटेंट भेजते हैं। वो कमेटी जो है वो एक प्रोफेसर साहब हैं और आलिम दीन भी हैं, वो फिर वहाँ से लिख के भेजते हैं कि हाँ जी ये कंटेंट वाकई तौहीन आमेज़ हैं। आम तौर पे जो इख्तलाफी मसाइल होते हैं ना मुसलमानों के अंदर, उन पे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि दोनों तरफ के दलाइल हैं। और फिर अगर वो भी ना डिसाइड कर सकें तो फिर वज़ारत मज़हबी अमूर वही चीज़ जो है वो इस्लामी एक्सपर्ट्स को बुलाया। टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के ये ऑन एयर कैसे हुआ, या इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, या पब्लिक कैसे हुआ, या किस नोयत के एक्सपर्ट्स? तो वो एक्सपर्ट्स को इस तरह बुलाया था हमने, एक एक्सपर्ट का पैनल बनाया था। अच्छा। उसमें एयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी थे जो IT को डील करते थे, साइबर क्राइम्स और इस किस्म की चीज़ों को, और इसी तरह एक इंग्लैंड के
एक्सपर्ट थे। वो ऐसा एक्सपर्ट है जिसके पास इस वक्त भी 600 मुलाजमीन है इंग्लैंड में, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, पाकिस्तानी है। एक जो है वो सऊदीया में होते थे, सत्ती साहब थे, नाम उनका बताना ज़रूरी नहीं, वो भी बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। और उसके बाद हमारे सुमरो साहब एक दोस्त थे, वो किसी यूनिवर्सिटी के इस वक्त रेक्टर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के पहले PhD हैं जो कंप्लीट, उन्होंने BS भी कंप्यूटर में किया, MS भी किया और फिर PhD भी कंप्यूटर में की, चाइना से की थी। उनको उस कमेटी में शामिल किया और PTA के कुछ ऑफिसर्स को उसमें शामिल किया। और मकसद सिर्फ ये था कि जो गुस्ताखाना मवाद वेबसाइट्स पर है उसको वहां से डिलीट किया जाए। तो उन्होंने फिर बताया जी कि जो HTTP जो लिंक के ऊपर चीजें बनी होती हैं वो हम कर लेते हैं और वो कर रहे हैं। उन्होंने लाखों कंटेंट्स रिमूव किए हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दयानतदारी से काम कर रही है। अवाम को चूंकि पता नहीं होता तो अवाम हर ही काम में हुकूमत को मुजरम बनाती रहती है। हुकूमत के लोग इस पे लाखों कंटेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ, बच्चों को गुमराह करने वाले वो कंटेंट्स, पॉर्न वीडियोस जी, और उसके बाद हजूर की या अल्लाह की या मजहब की गुस्ताखी करने वाले वेबसाइट्स जो HPPT पर बनी थी वो उन्होंने सब रिमूव कर दी और मुसलसल कर रहे हैं। फिर वजारत कि जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन होता है वो कलमा गो पाकिस्तानी, अक्सरियत तो कलमा गो की है, तो वो कलमा गो कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि वो जो चीज न बनती हो उसे इम्प्लीमेंट नहीं जी, सारे काम हो सकते हैं, मैं किसी की सफाई नहीं देता। अच्छा जी। देखें, कत्ल के झूठे मुकदमे नहीं बनते, बंदा मारा एक ने होता है, पर्चा 4 पे कराते हैं, 8 पे करवाते, 12 पे करवाते जी, ये जातियां हैं ना जी, ये पाकिस्तान में होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के हवाले से मेरे नोटिस में नहीं है कि जिस बंदे ने गुस्ताखी की हो उसके अलावा किसी और पे पर्चा करा दिया गया। पुलिस के जरिए ये काम होता होगा या हुआ होगा या हो सकता है जी, उसकी अब नहीं हो सकता क्योंकि अब वहां भी ग्रेड 18 का अफसर जो है उसके अप्रूवल चाहिए। सही है, सही है, सही है। मुशर्रफ साहब के दौर से पहले ये होता था कि किसी आदमी पे प्लाट का मसला है या किसी का प्लाट खरीदना चाहता है कोई बंदा, तो उसे कहता है प्लाट दो, वो कहता है नहीं देता, तो कहा जी इसने कुरान मजीद के सफ़े जलाए हैं या कोई फलां किया, छोटा मोटा करके उस पर पर्चा करा दिया। और वो बंदा जान छुड़ाने के लिए सारा कुछ करता है और उसके बाद जो है राजनामा इस तरह क्या जो फिरका वाराना कन्फ्लिक्ट रहा है उसमें ये होता रहा है। ये हम इसकी मजम्मत करते हैं जिसने किया है जी, सही है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि फलां ने पर्टिकुलर किया है, लेकिन एक से ज्यादा दफा लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी फलां जगह पेशावर में या फलां जगह ऐसा किसी के साथ हुआ है। लेकिन जो FIA के जरिए केसेस हुए हैं, एक भी केस मेरे नोटिस में आज तक नहीं आया कि बंदा बेगुनाह था तो उस पर पर्चा हो गया। क्योंकि मैं इसको असेंबली में जब था तो डील करता रहा, हमारी स्टैंडिंग कमेटी में ये केसेस एक से ज्यादा दफा ज़ेरे बहस आए। FIA को हमने बुलाया, PTA को बुलाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उनको बुलाया, FIA के अलावा फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया। कहीं भी ये एक्सपर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या वो लोग जो खुश अकीदा हैं जिनको हम अहले सुन्नत कहते हैं, वो तो पूरा मुल्क उससे भरा हुआ है। उनमें से एक बंदा भी ये नहीं चाहता कि नामूसे रसालत के कानून पर हुकूमत किसी किस्म का डाका मारे। कोई भी वज़ीर कानून का कहना पूरी हुकूमत का कहना समझते हैं? नहीं जी, वजीर कोई भी वजीर है पूरी कैबिनेट के बिहार पे वो असेंबली में जब बयान देता है तो हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो जिम्मेदार होती है। मैं उस सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस से रहा हूं, मैं बिल्कुल इन रूल्स को समझता हूं। वजीर जब कह देता है तो इसका मतलब पूरी हुकूमत ने कहा। तो मैं कह रहा हूं कि अपने ऑडियंस के लिए जो आपका पोर्टफोलियो रहा है इसे प्लीज छोटे लफ्जों में एक्सप्लेन कर दीजिए। सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। ओके ओके जी, खैर और भी जिम्मेदारियां रही हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, ये कह के उन्होंने ना हुकूमत की कोई खिदमत की है ना रियासत की खिदमत की है। उन्हें चाहिए जितना जल्दी हो अपने अल्फाज वापस लें। गुड। और हजूर के हवाले से अपने अल्फाज में तस्हीह करना
जो है इसमें कोई जो है वो किसी आदमी की तौहीन नहीं होती या उसकी शान कम नहीं होती, शान बढ़ती है। और मैंने चूंकि हुकूमत के सारे वज़रा को करीब से देखा है, मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो कम अज़ कम इसहाक डार साहब दें, उससे नीचे का कोई वज़ीर ना दें, चूँकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को भी समझते हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो ज़रा वज़ीर आज़म है, ये आम जो वज़ीर उठेगा और इस किस्म की बातें करेगा तो मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। खैर, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये बात लंबी हो गई। आपने जो बात की वो ये कि मैं किसी ऐसे मुकदमे का हिस्सा नहीं था या ना था और ना ही आइंदा मैं कोई ऐसे किसी मुकदमे का हिस्सा हूँ जिसमें कोई कमीशन बनने या ना बनने की बात हो। लेकिन ये बात जो है ना, ये अवाम को पता होनी चाहिए। जो लोगों में ये फैलाया जाता है कि जी लोग बेगुनाहों के ऊपर पर्चे हो जाते हैं। गुस्ताखी रसूल का एक मुकदमा कोई बंदा लाए और हमजा मुस्तफ़ाई उसके साथ होगा और आखिरी सांस तक उस मजलूम का साथ देगा जिस पे बेगुनाह पर्चा किसी ने किया है, वो कोई भी हो। उसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर किसी पर बेगुनाह पर्चा करने के हम शदीद मुखालिफ हैं। जनाब मोहतरम, ये फरमाइएगा कि आप इन मुकदमात के हवाले से और जो इंतशार की कैफियत पैदा होती है इस तरह की सूरत हाल सामने आने से, तो इसके हल के लिए क्या कहेंगे मुल्ज़मान को या उनके अजीज़ो अकारिब को या पूरी सोसाइटी को ऐसा हो? देखें जी, जहाँ तक तो मुल्ज़मान का ताल्लुक है, चूँकि उनका जो मामला है दो जेती है। एक मामला जो है उनका और कानून का है और एक मामला उनका और अल्लाह और उसके रसूल का है। कानून का तो अपना रास्ता लेगा, लेकिन उनको चाहिए वो जहाँ भी हैं, जेल में हैं, भागे हुए हैं, घर में हैं, वो सबसे पहले सच्चे दिल से इस काम से तायब हो जाए, छोड़ दें इसको और अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगे। पहला काम तो ये है। दूसरा काम जो है वो ये है कि उनके वालिदैन को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक जो उनके बच्चों को रिलीफ मिलता है, यानी जितना उन्होंने जुर्म किया उतनी तो सज़ा मिलेगी, लेकिन जो जुर्म नहीं किया वो उसको कानून के मुताबिक उनकी मदद करें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे ईमान का तकाजा तो ये है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन अगर कोई बंदा समझता है कि उसका बच्चा बेगुनाह था और उसके ऊपर जाली तौर पर मुकदमा बना है, वो एविडेंस लेके हमसे रब्ता करे, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, आज की जो गुफ्तगू हमारे इंतहाई मोहतरम और मोहतशम दीनी, माशी और सोशलॉजी को समझने वाली स्कॉलर शख्सियत से जो बातचीत हुई, उसका नतीजा ये अखज़ होता है कि ना रियासत किसी को बिला वजह किसी मामले में इन्वॉल्व करने के लिए तैयार है, न रियासती इदारे इस तरह की कोई हरकत करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है कि अपने रिश्ते को ज़ात बारी ताला जल्ल मजदहू व अज़्ज़ शानहू के साथ और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ, और डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद के साथ मुस्तहकम और मजबूत करे। और अगर कोई ये समझता है कि उसके अजीज़ो अकारब में से किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई है और उसके पास उसका कोई वाज़े सबूत मौजूद है जो वो बेगुनाही में मुलव्वस हो गया किसी ऐसे मामले में, तौहीने मज़हब में, तौहीने रसालत में, तौहीने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम या सहाबा कबार अलैहिमुर्रिदवान के मामले में, तो वो डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि वो इनसे हमसे रुजू करे और हम उस जो उनके अजीज़ो अकारिब के पास सबूत हो उनकी बुनियाद पर उनकी मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि असल रास्ता तौबा का रास्ता है, रुजू इल्लाह का रास्ता है, रुजू इलर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
व आलिहि वसल्लम का रास्ता है। और ईमान का तकाजा यह है कि जहां पे हम इस तरह की शरंगेजी देखें वहां उसकी स्पोर्ट्स के बजाय और उसमें तरह तरह के ख्यालात को ज़ेर बहस लाने के बजाय और उन ख्यालात को ज़ेर बहस लाकर मुआशरे में एक हिजानी कैफियत पैदा करने के बजाय हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुस्लिम माशरा, बहैसियत मुस्तफ़वी माशरा हमें अपने किरदार को, अपने रवैये को, की सिमत को दुरुस्त करना चाहिए। आज के लिए इस हद तक ही काफ़ी रहेगा। इस उन्वान पे या दीगर उन्वानात पे डॉक्टर साहब से या दीगर स्कॉलर्स से इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन बात रहती है और आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी।